स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। एक छात्र का प्रश्न है कि मैम आदि और इत्यादि में क्या अंतर होता है, क्या इसमें कोई अंतर है या नहीं, अगर अंतर है तो इसमें क्या अंतर होता है और हम इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आदि और इत्यादि में कोई अंतर है भी या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ शब्द दिया है आदि और इत्यादि। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि जो इत्यादि शब्द है ये हमारा किससे मिलकर बना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये जो हमारा शब्द है इत्यादि, यह शब्द बना है हमारा इति प्लस आदि से मिलकर बना है। ठीक है, इति प्लस आदि। इसमें हमारी संधि हुई है। हम जानते हैं कि अंतिम वर्ण ई का मेल किससे हुआ है, दीर्घ आ से हुआ है। इन दोनों का मेल होने पर ये ई य में बदल जाता है और ये आ इसको पूरा कर देता है और इस तरह से हमारा शब्द इत्यादि बन जाता है। यहाँ पे हमारी ये संधि आती है, यण संधि हमारी इसमें होती है, तो इस शब्द हमारा इत्यादि बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस इत्यादि शब्द में हमारे इति और आदि दोनों का अर्थ निहित होता है। अब यहाँ जानने के लिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आदि शब्द का अर्थ क्या है और फिर हम ये भी समझेंगे कि इति शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो देखो, यहाँ पर जब हम आदि शब्द की बात करते हैं तो इस आदि का मतलब होता है शुरुआत। ये एक हमारा अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, शुरुआत यानी प्रारंभ इसका अर्थ हो जाता है और इसका एक और अर्थ आता है। ये तो इसका एक शाब्दिक अर्थ है। अब इस आदि शब्द को हम अविकारी शब्दों में प्रयोग करते हैं तो इसका एक और अर्थ बनता है हमारा और भी। और भी, ठीक है। और ये जो हमारा इति शब्द है, इस इति शब्द का अर्थ हो जाता है ऐसा ही। ऐसा ही, या हम कह सकते हैं इसी प्रकार ही। इसी प्रकार ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब इन दोनों शब्दों का अर्थ पता चल गया। अब इस शब्द को हम यहाँ देखेंगे कि जो ये शब्द हमारा बना है इति और आदि से, तो अब इत्यादि का अर्थ क्या हो जाता है। अब इसका आप अर्थ देखिए, अर्थ क्या बन जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, इति का अर्थ हो गया ऐसा ही या इसी प्रकार ही, और आदि का अर्थ यहाँ पे जो हम लेंगे इस उदाहरण के बाद, जब हम आदि या इत्यादि लगाते हैं तो वहाँ हम इसका अर्थ लेते हैं और भी। और ये शुरुआत जो शब्द है ये इसके संज्ञा रूप में होता है, यानी इसका अर्थ हम कब लेते हैं, जब हम आदि को संज्ञा रूप में प्रयोग करते हैं तब हम इसका अर्थ ले लेते हैं। तो अब इन दोनों ही अर्थों से हम इसको बनाएंगे, यानी इति का मतलब हो गया इसी प्रकार। इसी प्रकार और भी, ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार और भी। अब इन दोनों में आपको अंतर समझना है कि और भी और इसी प्रकार और भी का मतलब यहाँ पे, तब ये अगर आप जान लेंगे तो आप इनका अंतर, यानी इनमें यही अंतर होता है कि इत्यादि का अर्थ हो जाएगा इसी प्रकार और भी, और यहाँ पे आदि का मतलब हो जाएगा और भी, इस तरह से। अब इन दोनों में हम समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे जो ये आदि शब्द है जिसका अर्थ हमने लिया और भी, इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण में करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, या हम कह सकते हैं असमान शब्दों में। ठीक है, असमान शब्दों के साथ। और जो ये हमारा शब्द है इत्यादि, इसका प्रयोग करते हैं हम समान शब्दों के साथ, समान पदों के साथ। ठीक है, समान पदों के साथ या समान शब्दों के साथ। अब इसे भी समझ लो किस तरह से, यानी किन शब्दों के साथ आप इनका प्रयोग करते हैं, समान या असमान। तो देखो, ध्यान दो, जब हम आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर कोई उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमने कहा जातिवाचक संज्ञा का अगर हम उदाहरण दे रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में हम किस तरह का उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने कहा लड़का, ठीक है, जैसे हमने कहा गाय, ठीक है, जैसे हमने कहा मेज, जैसे हमने कहा पुस्तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है,
असमान यानी विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। यानी लड़का एक सजीव हो गया, गाय यानी में मनुष्य का रूप हो गया, ये गाय पशु के लिए हो गया, मेज निर्जीव हो गया, ठीक है। और मेज जैसे फर्नीचर का काम करता है, यानी फर्नीचर के रूप में प्रयोग होता है। पुस्तक ज्ञान की चीज़ों के रूप में प्रयोग होता है। तो इनके बाद हम लगाएंगे आदि, ठीक है। और जैसे जो समान पद होते हैं, समान पद में जो समान एक जैसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमने पशुओं के बारे में बताया या जानवर के बारे में हम बता रहे हैं, तो जैसे हमने कहा गाय, बैल, घोड़ा, बकरी इत्यादि, ठीक है। इस तरह से हम प्रयोग कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कि हम पशुओं के बारे में बता रहे हैं तो एक जैसे। अब वहीं पे अगर मान लो हम निर्जीव के बारे में बताएं, जैसे हमने कहा मेज, कुर्सी, पंखा, तो अगर हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं तब हम वहाँ पे इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आदि और इत्यादि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इत्यादि का प्रयोग होता है समान पदों के साथ, जिसका अर्थ हो जाएगा इस प्रकार के और भी। और यहाँ पे हम जो आदि का प्रयोग करते हैं असमान शब्दों के साथ, मतलब कि और भी, यानी जो हम लिखते जा रहे हैं और भी। तो इनमें एक बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, मामूली सा अंतर होता है, जिसे आप बहुत आसानी से यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के पॉइंट अगर आप लोगों को, अगर आपको लगता है इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है, या कोई और आपको भी मन में ऐसा डाउट रहता है किसी पॉइंट को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में कुछ छात्रों ने ये पूछा था कि मैम हमें क्लास लेनी है अपनी, तो हम कैसे क्लास ले सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपको अगर क्लास लेनी है तो निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको हिंदी की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें अगर सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाता है, अगर पूछा जा रहा है, तो आप ये बैच ले सकते हैं। बैच शुरू होने वाला है हमारा 4 दिसंबर को सुबह में 11 बजे से, ठीक है। तो जो अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी अध्यापक वाली परीक्षाओं को छोड़कर, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अध्यापक वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ले सकते हैं, जो एसटेट के नाम से है। दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि आपके कुछ टॉपिक जो हैं दोनों से अलग अलग आते हैं, तो वो जो अलग अलग आते हैं तो उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।